द मिलियनेयर फास्टलेन एमजे डेमार्को द्वारा लिखित एक प्रभावशाली पुस्तक है जो पारंपरिक नौकरी और धीमी कमाई के रास्ते को छोड़कर अमीरी तक तेजी से पहुंचने के सिद्धांतों को सिखाती है। यह किताब मुख्य रूप से 3 रास्तों को समझाती है: स्लो लेन, फास्ट लेन और साइड वॉक। आइए इसे अध्यायवार विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1 से 3, अमीरी का भ्रम। लेखक बताते हैं कि समाज में स्लो लेन, धीमी गली को अमीर बनने का एकमात्र रास्ता बताया जाता है। इसमें लोग 9 से 5 की नौकरी करते हैं, बचत करते हैं और रिटायरमेंट के बाद जीवन का आनंद लेने की योजना बनाते हैं। यह तरीका ज्यादातर लोगों को असफलता की ओर ले जाता है। अध्याय 4 से 6, साइड वॉक, गरीबी की गली। यह अध्याय उन लोगों पर केंद्रित है जो बिना किसी योजना के केवल तात्कालिक सुखों के लिए पैसा खर्च करते हैं। साइड वॉकर्स क्रेडिट कार्ड डेट में रहते हैं, कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं रखते और अमीर बनने का सपना देखते रहते हैं। अध्याय 7 से 10, स्लो लेन, सुरक्षित लेकिन धीमा रास्ता। स्लो लेन में लोग डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं और हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं। यह रास्ता केवल उन्हीं के लिए काम करता है जो दशकों तक अनुशासित रहते हैं। लेकिन महंगाई, मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आर्थिक समस्याएं इस योजना को विफल कर सकती हैं। अध्याय 11 से 14, फास्ट लेन, तेजी से अमीर बनने का रास्ता। फास्ट लेन वह रास्ता है जहां आप अपनी इनकम को सीमित न रखते हुए बड़े स्केल पर सोचते हैं। इसमें बिजनेस, स्टार्टअप, डिजिटल प्रोडक्ट्स या स्केलेबल इन्वेस्टमेंट्स शामिल होते हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे आप अपनी कमाई की क्षमता को असीमित बना सकते हैं। अध्याय 15 से 18, सही मानसिकता और दृष्टिकोण। यहां लेखक समझाते हैं कि अमीरी केवल पैसे से नहीं आती बल्कि एक सही मानसिकता से आती है। आपको अवसरों को पहचानना होगा, समस्याओं को हल करना होगा और जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। अध्याय 19 से 22, बिजनेस मॉडल और इनोवेशन। लेखक बताते हैं कि सफल बिजनेस मॉडल की 5 महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। 1, नीड, जरूरत, लोगों की समस्याएं पहचानें और उनका समाधान करें। 2, एंट्री, प्रवेश, जहां प्रतिस्पर्धा कम हो वहां अवसर खोजें। 3, कंट्रोल, नियंत्रण, अपने बिजनेस पर पूरा नियंत्रण रखें। 4, स्केल, ऐसा बिजनेस बनाएं जो बड़े स्तर पर बढ़ सके। 5, टाइम, समय के बदले पैसे कमाने की बजाय ऑटोमेशन अपनाएं। अध्याय 23 से 26, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से निवेश और प्रबंधित करना भी जरूरी है। लेखक बताते हैं कि पैसा काम कैसे करता है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है और अपनी संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अध्याय 27 से 30, मूल्य बनाना बनाम उपभोग करना। लेखक इस भाग में समझाते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको मूल्य, वैल्यू बनाना होगा, न कि केवल उपभोक्ता, कंज्यूमर बने रहना है। जो लोग चीजें बनाते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं वे अमीर बनते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ऐप डेवलपर जो लाखों लोगों की समस्या हल करता है वह जल्दी अमीर हो सकता है। मुख्य सबक: अपना समय सोशल मीडिया या मनोरंजन में व्यर्थ करने की बजाय कौशल सीखें और उसे किसी समस्या के समाधान में लगाएं। ऐसे बिजनेस आइडिया पर काम करें जिनकी मांग हो और जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। अध्याय 31 से 34, समय और स्वतंत्रता का महत्व। पैसा कमाने का असली उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना नहीं बल्कि समय की स्वतंत्रता पाना है। अगर आपकी आय का स्रोत ऐसा है जो आपके बिना भी चलता है तो आप सच में स्वतंत्र हैं। फास्ट लेन में समय का महत्व इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो ऑटोमेटेड तरीके से काम करता है। लेखक इसे पैसिव इनकम या रेसिडुअल इनकम कहते हैं। मुख्य उदाहरण: एक ऑनलाइन कोर्स बनाना, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, रियल एस्टेट में निवेश करना। अध्याय 35 से 37, असफलता से सीखना। लेखक बताते हैं कि असफलता अमीरी के रास्ते का एक अभिन्न हिस्सा है। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग असफलताओं से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। महत्वपूर्ण दृष्टिकोण: असफलता को अनुभव के रूप में देखें, जोखिम उठाएं लेकिन समझदारी से, अपने हर प्रयास से सीखें और बेहतर रणनीतियां अपनाएं। अध्याय 38 से 40, वित्तीय शिक्षा का महत्व। अमीर बनने के लिए केवल पैसे कमाना ही काफी नहीं है, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी भी आनी चाहिए। लेखक के सुझाव: एसेट और लायबिलिटी का अंतर समझें, अपने पैसे को सही जगह निवेश करें, खर्चों को नियंत्रित करते हुए इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ उठाएं। अध्याय 41 से 45, खुद पर निवेश करें। इस अंतिम भाग में लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ा निवेश आपका खुद पर किया गया निवेश है।
नए कौशल सीखें, अपनी सोच को विकसित करें और एक बेहतर व्यक्ति बनें। प्रैक्टिकल टिप्स। किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रभावशाली लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं। समय को प्रोडक्टिव चीजों में लगाएं। द मिलियनेयर फास्ट लेन का संदेश यह है कि अमीर बनने के लिए आपको पारंपरिक सोच को छोड़ना होगा। धीमी और सुरक्षित स्लो लेन से बाहर निकलकर खुद के लिए अवसर पैदा करना होगा। अपनी खुद की वैल्यू बनाइए। समस्याओं को हल कीजिए। बड़े पैमाने पर सोचिए और स्केलेबल बिजनेस मॉडल अपनाइए। जोखिम को अवसर में बदलिए और असफलताओं से सीखिए। अगर आप फास्ट लेन को चुनते हैं तो आप कुछ ही वर्षों में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, न कि दशकों में। यही इस किताब का सार है, तेजी से अमीर बनने की सही राह। अध्याय 46 से 48, अमीरी का सही अर्थ। एमजे डेमार्को बताते हैं कि अमीरी का अर्थ केवल बैंक में पड़े लाखों रुपए नहीं है। असली अमीरी 3 चीजों से मिलकर बनती है। 1. स्वतंत्रता, जब आप खुद के फैसले ले सकते हैं और आपके पास समय होता है। 2. स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। 3. रिश्ते, अच्छे संबंध और पारिवारिक संतुलन अमीरी का एक बड़ा हिस्सा हैं। कई लोग पैसा कमाने की दौड़ में अपना स्वास्थ्य और रिश्ते खो देते हैं, जबकि वास्तविक अमीरी में इन सभी का सामंजस्य होना चाहिए। अध्याय 49 से 51, फास्ट लेन की रणनीतियां। फास्ट लेन को अपनाने के लिए लेखक ने कुछ व्यावहारिक कदम सुझाए हैं। 1. प्रॉब्लम सॉल्वर बने। हर बड़ा बिजनेस किसी समस्या को हल करने के लिए होता है। जितनी बड़ी समस्या आप हल कर सकते हैं, उतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। 2. स्केलेबल बिजनेस चुनें। ऐसा काम करें जो आपकी भौतिक उपस्थिति पर निर्भर न हो, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई-कॉमर्स या सॉफ्टवेयर। 3. ऑटोमेशन अपनाएं। बिजनेस को ऑटोमेट करने के तरीके खोजें ताकि आपका समय बच सके। 4. रिस्क को समझें। फास्ट लेन में रिस्क होता है, लेकिन यह कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। इसका मतलब है कि रिस्क लेने से पहले उसका आकलन और रणनीति बनानी जरूरी है। अध्याय 52 से 54, गलत आर्थिक सलाह से बचें। लेखक चेतावनी देते हैं कि ज्यादातर लोग जिन आर्थिक सलाहों को सही मानते हैं, वे असल में स्लो लेन की सोच को दर्शाती हैं। कुछ आम गलत सलाहें। पैसा बचाओ और अमीर बनो। केवल बचत करने से अमीरी नहीं आती, जब तक कि आप उसे सही जगह निवेश न करें। लोन मत लो। अच्छे कर्ज जैसे बिजनेस लोन या इन्वेस्टमेंट लोन आपको अमीर बना सकते हैं। रिटायरमेंट तक वेट करो। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब रिटायरमेंट नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीना है। अध्याय 55 से 58, मनी मैनेजमेंट और निवेश। पैसा कमाना सिर्फ शुरुआत है, उसे सही तरीके से मैनेज करना और ग्रो करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 1. री इन्वेस्ट करें। अपने बिजनेस के प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में लगाएं। 2. डाइवर्सिफाई करें। अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड में लगाएं। 3. इमरजेंसी फंड। हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखें ताकि किसी भी संकट में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ सुरक्षित रहे। अध्याय 59 से 60, सफलता का मूल्यांकन। अंत में लेखक कहते हैं कि सफलता का मूल्यांकन केवल पैसों से नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और रिश्तों को भी देखें। सफलता के संकेत। आप अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं। आपका बिजनेस आपकी गैरमौजूदगी में भी चलता है। आप अपने पैसों को बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। आपके पास अपनी पसंद का जीवन जीने की आजादी है। द मिलियनेयर फास्ट लेन सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि यह आपको सही माइंडसेट और रणनीतियां सिखाती है। स्लो लेन और साइड वॉक से बाहर निकलें। समस्याओं का समाधान करें और मूल्य बनाएं। फास्ट लेन का रास्ता अपनाकर पैसिव इनकम बनाएं। रिस्क को समझें और उसे अवसर में बदलें। आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर अपने समय और जीवन पर नियंत्रण पाएं। द मिलियनेयर फास्ट लेन की गहराई को समझते हुए कुछ अतिरिक्त दृष्टिकोण और व्यावहारिक उदाहरणों पर ध्यान देना जरूरी है। एमजे डेमार्को की इस किताब में फास्ट लेन की ओर बढ़ने के लिए जो मुख्य विचार दिए गए हैं, उन्हें और विस्तार से जानना फायदेमंद होगा। अध्याय 61 से 63, धन का नियंत्रण अपने हाथ में रखें। लेखक स्पष्ट करते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसे और फैसलों पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। कैसे नियंत्रण बनाएं? 1. स्वयं का बिजनेस, अपना व्यवसाय शुरू करें जिससे आप अपने इनकम सोर्स को खुद कंट्रोल कर सकें। 2. किसी एक इनकम पर निर्भर न रहें, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना जरूरी है। 3. डिग्री या जॉब पर निर्भरता छोड़े, सिर्फ एक नौकरी आपकी अमीरी की गारंटी नहीं है। 4. स्वयं निर्णय लें, वित्तीय निर्णय दूसरों पर न छोड़े, खुद सीखें और निर्णय लें। उदाहरण,
यदि आप एक ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं तो यह स्केलेबल बिजनेस है जो आपकी गैरमौजूदगी में भी पैसे कमा सकता है। अध्याय 64 से 66 समस्या सुलझाने का दृष्टिकोण अपनाएं। डेमार्को कहते हैं कि हर सफल बिजनेस एक समस्या का समाधान करता है। अमीर बनने के लिए आपको समस्याओं को अवसर के रूप में देखना होगा। प्रश्न पूछें, लोग किस चीज से परेशान हैं? कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट उनकी समस्या हल कर सकता है? क्या आप उनकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं? उदाहरण, ओला और उबर ने परिवहन की समस्या को हल किया। जोमैटो और स्विगी ने फूड डिलीवरी को आसान बनाया। डिजिटल कोर्स और कोचिंग ने शिक्षा को घर तक पहुंचाया। अध्याय 67 से 70 धनवान बनने के लिए सही समय पर सही कदम। डेमार्को बताते हैं कि अमीर बनने का सफर तब तेज होता है जब आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। कदम उठाने के लिए टिप्स। 1. जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप फास्ट लेन में कदम रखेंगे उतनी जल्दी आपकी संपत्ति बढ़ेगी। 2. लॉन्ग टर्म सोचें। सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए काम न करें बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करें। 3. सीखते रहें। किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और लगातार खुद को अपग्रेड करें। 4. नेटवर्क बनाएं। सफल लोगों से सीखें और अपना नेटवर्क मजबूत करें। अध्याय 71 से 73 मानसिकता और धैर्य का महत्व। तेजी से अमीर बनने के लिए सिर्फ बिजनेस आइडिया होना ही काफी नहीं है, सही मानसिकता और धैर्य भी जरूरी है। कैसे मानसिकता विकसित करें? 1. ग्रोथ माइंडसेट। असफलता को सीखने का अवसर मानें। 2. सेल्फ डिसिप्लिन। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और समय का सदुपयोग करें। 3. रेजिलियंस। मुश्किल समय में हार न मानें, समस्याओं का समाधान खोजें। उदाहरण, एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे उद्यमियों ने बार बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सोच को आगे बढ़ाया। अध्याय 74 से 76 पैसा और समय का संबंध। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने के पीछे असली लक्ष्य समय की आजादी पाना होना चाहिए। समय को कैसे नियंत्रित करें? 1. ऑटोमेशन। अपने बिजनेस को ऑटोमेट करें ताकि वह आपके बिना भी चल सके। 2. पैसिव इनकम। ऐसी इनकम सोर्सेस बनाएं जो बिना एक्टिव वर्क के भी पैसा दें। 3. डेलीगेशन। उन कामों को डेलीगेट करें जिन्हें दूसरे लोग कर सकते हैं ताकि आप स्ट्रेटेजिक फैसले ले सकें। उदाहरण, डिजिटल कोर्स या ई बुक एक बार बनाने के बाद अनगिनत बार बेचे जा सकते हैं। प्रॉपर्टी रेंटल्स या स्टॉक्स से पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। अध्याय 77 से 80 सफलता को बनाए रखना। डेमार्को बताते हैं कि अमीर बनने के बाद भी आपकी यात्रा समाप्त नहीं होती। असली चुनौती है अपनी संपत्ति को बनाए रखना और उसे बढ़ाना। कैसे संपत्ति को सुरक्षित रखें? 1. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। अपने पैसे को सही जगह लगाएं। 2. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। अधिक पैसा कमाने के बावजूद अपनी लाइफस्टाइल को अनावश्यक रूप से न बढ़ाएं। 3. सीखते रहें। मार्केट और नए अवसरों पर नजर रखें। अंतिम निष्कर्ष। द मिलियनेयर फास्ट लेन हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने का सफर धीमी गति से नहीं बल्कि स्मार्ट रणनीतियों और साहसिक फैसलों के साथ तेजी से तय किया जा सकता है। समस्याओं को हल करें और मूल्य बनाएं। फास्ट लेन में कदम रखकर स्केलेबल बिजनेस मॉडल अपनाएं। समय और वित्तीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें। लगातार सीखें, असफलताओं से सबक लें और आगे बढ़ें। अगर आप फास्ट लेन के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता पाना केवल एक सपना नहीं रहेगा बल्कि एक वास्तविकता बन सकती है। द मिलियनेयर फास्ट लेन की पूरी समझ को समेटते हुए अब हम कुछ प्रमुख व्यावहारिक चरणों और उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जिन्हें लागू करके आप वास्तव में अमीरी की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। एमजे डेमार्को इस पुस्तक में जिन विचारों को प्रस्तुत करते हैं वे केवल सिद्धांत नहीं हैं बल्कि वास्तविक जीवन में आजमाए गए तरीकों पर आधारित हैं। अध्याय 81 से 83 अपना फास्टलेन प्लान कैसे बनाएं? अब जब आपने फास्टलेन के सिद्धांतों को समझ लिया है, अगला कदम है अपना खुद का फास्टलेन प्लान बनाना। चरण 1 समस्या की पहचान करें। लोगों की जरूरतें और समस्याएं क्या हैं? किस इंडस्ट्री में आप बदलाव ला सकते हैं? क्या आप किसी समस्या को बेहतर, तेज या सस्ता हल कर सकते हैं? चरण 2 स्केलेबल बिजनेस मॉडल चुनें। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ऐप्स, सॉफ्टवेयर, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और कोचिंग, ई कॉमर्स और ड्रॉपशिपिंग, फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग। चरण 3 एसेट्स बनाएं, लायबिलिटीज नहीं। अपनी इनकम को एसेट्स में इन्वेस्ट करें जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस। ऐसी चीजों में पैसा न फंसाएं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। चरण 4 सिस्टम और ऑटोमेशन लगाएं। अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। टीम बनाएं और जिम्मेदारियां बांटें। चरण 5 मैट्रिक्स और डेटा को ट्रैक करें।
बिजनेस की ग्रोथ को मापने के लिए डेटा पर ध्यान दें। ग्राहक फीडबैक लें और लगातार सुधार करें। अध्याय 84 से 86 फेलियर से कैसे सीखें और आगे बढ़े। डेमार्को कहते हैं कि असफलता अमीरी की राह का हिस्सा है, लेकिन इसे अपनी हार नहीं बल्कि सीखने के अवसर के रूप में लें। कैसे फेलियर को अवसर में बदलें। एक रूट कॉज एनालिसिस, असफलता के पीछे की असली वजह को समझें। 2 अडैप्ट एंड इवॉल्व, रणनीतियां बदलें और नई योजनाएं बनाएं। 3 परसिस्टेंस, लगातार कोशिश करते रहें जब तक आप सफल न हो जाएं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। जैक मा ने कई बार रिजेक्शन झेला, लेकिन अलीबाबा को दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बनाया। अध्याय 87 से 89, नेटवर्किंग और मेंटरशिप का महत्व। फास्टलेन में सफल होने के लिए सही लोगों से जुड़ना आवश्यक है। कैसे नेटवर्क बनाएं। बिजनेस इवेंट्स और सेमिनार में हिस्सा लें। ऑनलाइन कम्युनिटी और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहें। मेंटर्स और कोच से सीखें जो उस रास्ते पर चल चुके हैं। मेंटर्स क्यों जरूरी हैं। वे आपको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। उनकी गलतियों से सीखकर आप समय और पैसा बचा सकते हैं। वे आपको अपने नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। अध्याय 90 से 92, वित्तीय स्वतंत्रता को बनाए रखना। फास्टलेन में सफल होने के बाद भी आपको अपने धन को सुरक्षित और बढ़ाने के लिए सावधानी बरतनी होगी। कैसे फाइनेंस को मैनेज करें। 1 पैसा रीइन्वेस्ट करें, अपने प्रॉफिट को बिजनेस या एसेट्स में फिर से इन्वेस्ट करें। 2 डाइवर्सिफाई करें, कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। 3 फाइनेंशियल लिटरेसी बनाए रखें, मार्केट ट्रेंड्स और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखें। अध्याय 93 से 95, एक अमीर और संतुलित जीवन। डेमार्को का अंतिम संदेश है कि अमीरी का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है। असली अमीरी क्या है। स्वतंत्रता, अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी। स्वास्थ्य, बिना स्वास्थ्य के पैसा व्यर्थ है। रिश्ते, परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत संबंध। समय, अपने शौक और रुचियों को पूरा करने का समय। फास्टलेन लाइफस्टाइल, बिजनेस को ऑटोमेट करके समय की आजादी पाएं। पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। समाज को वापस देने और दूसरों की मदद करने का अवसर प्राप्त करें। अंतिम निष्कर्ष, द मिलियनेयर फास्टलेन आपको यह सिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए पारंपरिक स्लो लेन को छोड़ना होगा और फास्ट लेन की सोच अपनानी होगी। समस्याओं को हल करें और मूल्य बनाएं। स्केलेबल बिजनेस मॉडल पर ध्यान दें। समय की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें। अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। सफलता मिलने के बाद भी सीखना जारी रखें। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप भी तेजी से अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं और एक संतुलित, समृद्ध जीवन का आनंद ले सकते हैं। द मिलियनेयर फास्टलेन की गहराई को और विस्तार से समझने के लिए अब हम इसके कुछ व्यावहारिक उदाहरणों और लेखक द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण सबक पर ध्यान देंगे। साथ ही इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। अध्याय 96 से 98, सफलता की कहानियां और प्रेरणा। डेमार्को ने किताब में कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए हैं जो फास्टलेन सिद्धांतों को लागू करने के बाद सफल हुए। एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, कई लोग ऑनलाइन बिजनेस जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स स्टोर्स या सब्सक्रिप्शन मॉडल से करोड़ों कमा रहे हैं। उदाहरण, जेफ बेजोस, अमेज़न ने स्केलेबल बिजनेस मॉडल अपनाया जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। 2 ऐप और सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कुछ ही सालों में अरबों डॉलर की कंपनियां बना लीं। छोटे डेवलपर्स भी ऐप बनाकर पैसे कमा सकते हैं, खासकर जब वे किसी समस्या का समाधान करते हैं। 3 कंटेंट क्रिएटर्स और एजुकेटर्स, कोर्स क्रिएटर्स, ब्लॉगर और यूट्यूबर्स ने पैसिव इनकम के जरिए फास्टलेन अपनाया है। उदाहरण, अली अब्दाल और ग्राहम स्टीफन जैसे क्रिएटर्स यूट्यूब और डिजिटल कोर्स से करोड़ों कमा रहे हैं। अध्याय 99 से 101, फास्टलेन बिजनेस आइडियाज। अगर आप फास्टलेन अपनाना चाहते हैं तो यहां कुछ आइडियाज दिए गए हैं। 1 डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज या सॉफ्टवेयर डेवलप करें। 2 ई कॉमर्स और ड्रॉपशिपिंग, बिना इन्वेंटरी के प्रोडक्ट्स बेचें और स्केल करें। 3 एजुकेशन और स्किल्स, एक्सपर्ट बनकर कोचिंग या कंसल्टिंग सर्विसेज शुरू करें। 4 ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए टूल्स बनाएं। 5 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में निवेश कर पैसिव इनकम जनरेट करें। अध्याय 102 से 104, स्लो लेन से फास्ट लेन पर शिफ्ट कैसे करें।
अगर आप स्लो लेन में फंसे हुए हैं तो यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप फास्ट लेन की ओर बढ़ सकते हैं। 1. अपनी मानसिकता बदलें। नौकरी की सुरक्षा पर निर्भर रहने की बजाय अवसरों को पहचानें और उन पर काम करें। 2. सीखने पर निवेश करें। नई स्किल्स सीखें, बिजनेस की बुनियादी बातें समझें और मार्केट रिसर्च करें। 3. स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करें। फुल टाइम नौकरी के साथ साइड बिजनेस शुरू करें। जैसे ही बिजनेस ग्रो करे पूरी तरह से शिफ्ट करें। 4. रिस्क ले लेकिन प्लानिंग के साथ। फास्ट लेन में कुछ जोखिम होते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आप सफलता पा सकते हैं। अध्याय 105 से 107 फास्ट लेन लाइफस्टाइल का असली आनंद। जब आप फास्ट लेन सिद्धांतों को लागू करते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं, तब आप अपने समय और पैसे का आनंद ले सकते हैं। कैसे लाइफस्टाइल एंजॉय करें? 1. अपने पैशन को फॉलो करें। बिजनेस के अलावा अपने शौक और रुचियों को समय दें। 2. यात्रा और अनुभवों पर खर्च करें। नए अनुभवों और यादों को प्राथमिकता दें, न कि केवल भौतिक चीजों को। 3. समाज को वापस दें। चैरिटी, एनजीओ या सोशल वेंचर के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। 4. सीखना जारी रखें। जब भी संभव हो नई चीजें सीखें और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें। अंतिम विचार और एक्शन प्लान। डेमार्को की यह पुस्तक केवल पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि यह सोचने का एक नया तरीका सिखाती है। अगर आप सच में फास्ट लेन अपनाना चाहते हैं तो 1. आज ही अपने कौशल और रुचियों की पहचान करें। 2. ऐसी समस्याओं को खोजें जिनका समाधान लोग चाहते हैं। 3. एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल चुनें और उस पर काम शुरू करें। 4. सीखते रहें, असफलताओं को स्वीकारें और सुधार करते रहें। 5. अपनी सफलता को समाज के साथ साझा करें और दूसरों को प्रेरित करें। याद रखें, फास्ट लेन सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, यह आपको समय और स्वतंत्रता भी देता है। यही असली अमीरी है। द मिलियनेयर फास्ट लेन के अंतिम अध्यायों में एमजे डेमार्को ने कुछ गहरे और व्यावहारिक सिद्धांतों पर जोर दिया है जो किसी को भी अपने वित्तीय जीवन को नियंत्रित करने और वास्तविक अमीरी हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अब हम इन अध्यायों को संक्षेप में समझेंगे और उन पर अमल करने के लिए आवश्यक अंतिम कदमों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 108 से 110 अपनी सोच को सीमाओं से बाहर निकालें। डेमार्को बताते हैं कि ज्यादातर लोग मानसिक रूप से अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं। वे मानते हैं कि अमीर बनने के लिए दशकों तक काम करना जरूरी है, जबकि असलियत में यह केवल एक धारणा है। कैसे अपनी सोच को विस्तार दें? 1. संभावनाओं पर विश्वास करें। सफल लोगों ने भी किसी समय शून्य से शुरुआत की थी। 2. सही सवाल पूछें। कैसे मैं अमीर बन सकता हूं की बजाय कैसे मैं समस्या हल करके मूल्य बना सकता हूं पूछें। 3. कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई चीजें सीखें और रिस्क लेने के लिए तैयार रहें। टिप: हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको डराता है या जो आपने पहले कभी नहीं किया। इससे आपकी मानसिकता मजबूत होगी। अध्याय 111 से 113 फास्ट लेन में सफलता की स्थिरता कैसे बनाए रखें। तेजी से अमीर बनने के बाद भी सफलता को बनाए रखना एक चुनौती है। इसके लिए लेखक ने कुछ व्यावहारिक कदम सुझाए हैं। 1. फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अपनी आय और खर्चों पर नजर रखें। अनावश्यक खर्चों से बचें, भले ही आपके पास भरपूर पैसा हो। 2. इन्वेस्टमेंट की बुद्धिमानी। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करें। 3. सीखते रहना। लगातार सीखने और नए स्किल्स विकसित करने की आदत बनाएं। सफल लोगों की आदतों को अपनाएं और उनसे सीखें। 4. समाज को योगदान दें। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं, तो समाज को कुछ वापस देना भी फास्ट लेन सोच का हिस्सा है। टिप: कभी भी ऐसा मत सोचिए कि सीखने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। फास्ट लेन का असली मतलब है हमेशा ग्रो करते रहना। अध्याय 114 से 116 एक्शन प्लान बनाएं और तुरंत शुरुआत करें। अब जब आपने किताब के सभी सिद्धांतों को समझ लिया है, तो अगला कदम है एक स्पष्ट एक्शन प्लान बनाना। स्टेप 1. अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आप अगले 1, 3 और 5 वर्षों में कहां पहुंचना चाहते हैं? कितनी वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं? स्टेप 2. समस्या खोजें और समाधान दें। अपने आसपास की समस्याओं को पहचानें। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस का निर्माण करें। स्टेप 3. बिजनेस मॉडल चुनें। क्या आपका बिजनेस स्केलेबल है? क्या वह आपकी गैरमौजूदगी में भी पैसा कमा सकता है? स्टेप 4. अपनी स्किल्स डेवलप करें। उन स्किल्स पर ध्यान दें जो आपके चुने गए बिजनेस को सफल बनाने में मदद करेंगी। स्टेप 5. लगातार फीडबैक लें और सुधार करें। कस्टमर फीडबैक को गंभीरता से लें।
अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लगातार बेहतर बनाते रहें। स्टेप 6, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। सफल बनने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना भी जरूरी है। दोष देने की बजाय अपने निर्णयों और परिणामों की जिम्मेदारी लें। समस्याओं को अवसर में बदलें। हर समस्या को एक संभावित बिजनेस आइडिया के रूप में देखें। समय की कीमत समझें। पैसे से ज्यादा कीमती आपका समय है। फास्टलेन का असली मतलब है पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना, न कि अपनी जिंदगी भर पैसे के पीछे भागना। सीखते रहें और खुद को अपग्रेड करते रहें। चाहे आप कितना भी सफल क्यों न हो जाएं, नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी को सीखना जारी रखें। लक्ष्य से जुड़े रहें। आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के बाद भी आपका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। समाज में सकारात्मक योगदान देना भी आपकी यात्रा का हिस्सा हो सकता है। आत्मविश्लेषण प्रश्न, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। अपनी फास्टलेन यात्रा शुरू करने से पहले इन सवालों के जवाब देना फायदेमंद होगा। 1, मेरा असली लक्ष्य क्या है? क्या मैं केवल अमीर बनना चाहता हूं या मैं समय और स्वतंत्रता भी चाहता हूं? 2, कौन सी समस्या मैं हल कर सकता हूं? ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान देकर मैं मूल्य क्रिएट कर सकता हूं? 3, मेरा बिजनेस मॉडल स्केलेबल है या नहीं? क्या यह बिजनेस मेरी मौजूदगी के बिना भी चल सकता है? 4, मैं किस स्किल पर काम कर सकता हूं? क्या मुझे मार्केटिंग, सेल्स, टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्किल सीखनी चाहिए? 5, मैं कितने रिस्क लेने को तैयार हूं? क्या मैं फेलियर से सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं? अंतिम निष्कर्ष, द मिलियनेयर फास्टलेन का मूल संदेश यह है कि अमीरी कोई 40 साल तक इंतजार करने वाली चीज नहीं है। आप फास्टलेन सोच अपनाकर कुछ ही वर्षों में आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। स्लो लेन को छोड़े, केवल जॉब और सेविंग्स पर निर्भर रहना बंद करें। समस्या सुलझाने वाले बने, समस्या को पहचानें और उसका समाधान दें। स्केलेबल बिजनेस मॉडल अपनाएं। ऐसा बिजनेस शुरू करें जो आपकी गैरमौजूदगी में भी ग्रो करे। समय और पैसा दोनों को मैनेज करें। अपने समय को सबसे कीमती एसेट मानें। सीखते और बढ़ते रहें। हर असफलता को सीखने का अवसर मानें और लगातार सुधार करें। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो फास्टलेन आपकी जिंदगी में वो बदलाव ला सकती है जो आप हमेशा से चाहते थे। अब समय है कदम उठाने का। अपनी फास्टलेन यात्रा शुरू करें और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की कहानी खुद लिखें।